हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद 360 डिग्री। तो आज हम लोग नेपाल में जो भी हिंसा हुआ है और वहाँ का जो तख्ता पलट हुआ है तो उसके बारे में हम लोग आज डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अभी फ़िलहाल मतलब कि नेपाल में स्टेबिलिटी आ गया है और नेपाल में जो है सुशीला कार्की जी को पीएम बनाया गया है। ठीक है, सुशीला कार्की जी को पीएम बनाया गया जो कि 25th चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल थी। ठीक है, और इनको जो बनाया गया है तो इनका जो है ये भी जब चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल थी तो ये करप्शन के एकदम बिल्कुल अगेंस्ट थी। ठीक है, तो ये सब देख के वहाँ का जेंजी कम्युनिटी जो है वहाँ जो है इनको बोला गया कि मतलब कि इंतरिम सरकार बनाया गया फ़िलहाल के लिए, मतलब 1 साल के लिए। उसके बाद क्या होगा वहाँ, जैसे कि वहाँ लोकतंत्र है, 2008 से पहले वहाँ राजतंत्र था। ठीक है, तो 2008 के बाद से वहाँ मतलब लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी आ गया, तो जनता चुनेगी तो फिर से इलेक्शन होगा। ठीक है, इलेक्शन होगा और जो भी प्रोसेस है इसका प्रोसेस को फुलफ़िल किया जाएगा और जनता जिसको चुनेगी वो मतलब नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो अब आते हैं देखेंगे सबसे पहले कि जेंजी कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, जैसे ग्रेटेस्ट जनरेशन बोला जाता है 1901 से लेके 1927 के बीच में जिसका जन्म होता है उसको ग्रेटेस्ट जनरेशन बोलते हैं। साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945 के बीच में। बेबी बूमर जनरेशन 1946 से 1964 के बीच में। 1965 से 1980 के बीच में जनरेशन एक्स बोला जाता है। मिलेनियंस बोला जाता है 1981 से 1996 के बीच में। और जनरेशन जेड जिसका अभी बहुत चर्चा हो रहा है वो 1997 से लेके 2010 के बीच में जिसका भी जन्म हुआ उसे जेंजी कम्युनिटी बोला जाता है। जनरेशन अल्फ़ा 2013 से लेके 2024 के बीच में जिसका जन्म हुआ। जनरेशन बीटा जो 2025 से 2039 के बीच में जिसका जन्म हुआ उसको जनरेशन बीटा बोला जाता है। तो जेंजी कम्युनिटी जो इसके बीच में आ गया। ठीक है, तो इसी का ज़्यादा चर्चा हो रहा है। तो अब देखते हैं कि इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था। जैसे कि नेपाल में क्या है ना कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वहाँ के जितने भी राजनेता थे उसके सन या डाउटर जो भी है वो क्या कर रहे थे कि फ़ॉरेन में जाकर, विदेश में जाकर वहाँ लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, और लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, शो ऑफ़ कर रहे हैं। शो ऑफ़ किस पे कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया ऐप के थ्रू। ठीक है, और जितने भी सोशल मीडिया ऐप है सब पे कर रहे थे। तो यहाँ के जो जेंजी कम्युनिटी है ये सब देख के क्या कर रहे हैं, बोल रहे कि अभी हम लोग का हालत ख़राब है, ऊपर से ये लोग क्या कर रहे हैं, भर भर के करप्शन कर रहे हैं और यहाँ जाकर खूब पैसा को उड़ा रहे हैं। और ये सब जो पैसा है सारा का सारा नेपाल के लोगों का है जो कि टैक्स पे करते हैं उनके थ्रू जाता है और ये लोग वहाँ आराम से रह रहे हैं। और यहाँ पर इतना ज़्यादा करप्शन हो गया कि इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया कि यहाँ के लोग को नॉर्मल ग्रेजुएशन, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के लिए खुद का मतलब कि और उसको जॉब करना पड़ता था पार्ट टाइम के लिए। अब सोचिए कितना ज़्यादा था करप्शन वहाँ पर। तो करप्शन होने लगा। उसके बाद ये लोग देखते देखते जेंजी कम्युनिटी वो सब वीडियो जो राजनेता के शो ऑफ कर रहे थे फॉरेन में जाके उसको क्या किए, मतलब कि आगे बढ़ाना चालू किए, उसको शेयर किए तो वो स्पीड पकड़ लिया। तो उसके बाद क्या किए, गवर्नमेंट क्या किए, ये सब बैन को क्या किए, 26 सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया। उसमें से टिकटॉक को बैन नहीं किए। उसके पीछे कारण था कि सरकार बोली ये सबको कि अपना अपना ग्रीवांस ऑफिसर मतलब कि एक रखिए ये सब ऐप पे। तो ये सब क्या किए, नहीं रखे और टिकटॉक का किए, रख दिए। तो उन लोगों को क्या लगा कि चाइना जो है टिकटॉक चाइना का है तो इसको बंद नहीं किया, बाद में कि सबको बंद कर दिए। तो इस ये एक मेन कारण है जो 26 सोशल मीडिया को मतलब बैन किए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 8 सितंबर को ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं जेंजी कम्युनिटी और वो पार्लियामेंट के सामने चले जाते हैं। पार्लियामेंट के सामने में चले जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए 8 सितंबर को। ठीक है, तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करते करते वो लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसना चालू किए, संसद के अंदर घुसना चालू किए। तो वहाँ पे क्या किया, पुलिस ने उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके बाद क्या किया, जैसे कि ये आदमी है, ठीक है, इसके फोरहेड पर गोली मार दी सीधे। अब और कुछ लोगों को चेस्ट में गोली मार दी। तो उसमें क्या हुआ, 19 से 20 लोगों का क्या हुआ, मौत हो गया। हालांकि डेमोक्रेसी में अगर कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो ऐसा मतलब कदम डायरेक्ट नहीं उठाया जाता। सबसे पहले तो क्या वाटर कैनल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आंसू गैस का यूज़ किया जाता है और इससे कंट्रोल नहीं होता है तो रबड़ बुलेट प्रूफ का यूज़ किया जाता है। उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर बुलेट प्रूफ का यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, उसके पैर में मारने का कोशिश करते हैं तब फिर होता है। तो ऐसे प्रोसेस होता है ये। लेकिन ये लोग क्या किए, गवर्नमेंट के ऑर्डर से सीधे यहाँ पे मार दिए तो मृत्यु हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जेंजी कम्युनिटी जो भी प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले रहे थे
वो लोग भी क्या किए, उसमें जाके प्रोटेस्ट में भाग लेने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, सारा का सारा जैसे कि पार्लियामेंट हुआ, पार्लियामेंट को जला दिए, सुप्रीम कोर्ट को जला दिए। और ऐसा हो गया कि ये लोग को अपने ही बिल्डिंग में, जैसे कि एक पूर्व पीएम थे, तो वो लोग क्या कर रहे, वो लोग अपने घर में थे, तो उसका घर जला दिएगा और उनकी वाइफ का भी मतलब कि मृत्यु हो गया। ठीक है। और नेपाल का जो कुछ कुछ ऐसा चीज़ है, जैसे कि नेपाल का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास जगह होता है और बहुत ही ख़ास चीज़ होता है, इसको बचा के रखना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हो गया। तो ये समझ में आया। और इसमें क्या हुआ, और एक और ख़ास बात है कि इन दिनों में क्या हुआ कि ये लोग का देख रहे हैं लाइफ स्टाइल कितना कितना अच्छा जी रहे हैं, और यहाँ के लोगों का क्या हालत ख़राब है। अब इसमें क्या हुआ कि नेपाल में जो है 15 साल में 12 मरतबा गवर्नमेंट चेंज हुआ। ठीक है, 12 मरतबा गवर्नमेंट चेंज हुआ। तो 12 मरतबा गवर्नमेंट चेंज हुआ। और उसके बाद करप्शन का हालत देखिए। करप्शन में बता रहे हैं कि जैसे वहाँ पे चाइना के सहयोग से एक ब्रिज एयरपोर्ट बन रहा था। ठीक है, एयरपोर्ट जो है उसमें 1400 करोड़ का घोटाला था। ठीक है। और एक ललित निवास घोटाला था, ललित निवास, उसका गिरी बंधु में 5400 करोड़ का घोटाला था। उसके बाद ओरिएंटल में 13,600 करोड़ का घोटाला था। मतलब, और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में देख लिए, उसमें कितना घोटाला था, उसमें कम से कम 70,000 करोड़ का घोटाला था। ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे घोटाला चल रहा था। और उसके बाद इसके पीछे घोटाला देख लिए कैसे कैसे हो रहा। अब ये सब जो हो रहा है, तो अब इसके पीछे भी कुछ ना कुछ हाथ होता है। ठीक है। अब जैसे देख लिए यहाँ पे जो है, अब अमेरिका लोग क्या करता है कि यहाँ पे देख लिए एक, जैसे कि एनजीओ चलाता है अमेरिका लोग। ठीक है, एनजीओ चलाता है जिसको बोलते हैं एक ठो बारबरा फाउंडेशन। ठीक है, ये एक एनजीओ चलाता है जो कि फ़िनांशियल तौर पे दूसरे कंट्री में जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको फ़िनांशियल तौर पे उसको सपोर्ट करते हैं। तो एक बारबरा फाउंडेशन हो गया, एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन हो गया। सारा का सारा क्या है, किसका है, अमेरिका का ही है। फिर एक ठो आ गया फोर्ड फाउंडेशन, ये भी फिनेंशियल मतलब कि सपोर्ट करता है। एक आ गया फ्रीडम हाउस फाउंडेशन, फ्रीडम हाउस ये भी एनजीओ है, ये भी क्या करता है, ये भी फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट कर रहा है। अब आप ही सोचिए कि आपको फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट कर रहा है, वो भी एक ही कंट्री से बहुत सारा एनजीओ। तो इसका मतलब सिर्फ सपोर्ट करना नहीं होता है। ठीक है, इसके पीछे बहुत ही उसका हाथ होता है। मतलब कि वहाँ का गवर्नमेंट ही चेंज कर देता है ये लोग। इतना ये लोग का मतलब कि दिमाग फास्ट रहता है, मतलब सपोर्ट करता है। अब इसमें देखिए, जैसे अमेरिका है, ठीक है, और अमेरिका क्या हुआ, यहाँ से भी इसको सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अमेरिका का चाल समझिए। ठीक है, अमेरिका का चाल यहाँ है, यानी कि अमेरिका क्या करता है, जैसे कि सर्बिया एक कंट्री है जो कि 2000 ईस्वी में ये क्या करता था, ये मतलब कि यहाँ जो गवर्नमेंट थे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको सर्बिया दिखेगा, जॉर्जिया या सर्बिया, यहीं पे सब आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि ये रसिया को फेवर करता था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, बुलडोज़र क्रांति लाया। ठीक है, बुलडोज़र क्रांति लाया, और क्रांति लाने के बाद बताया कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है एकदम करप्ट है। ठीक है, खूब करप्ट कर रहा है। तो यहाँ क्या किया, बुलडोज़र क्रांति लाने के बाद यहाँ पे इसका सरकार बदल दिया, और यहाँ जो अमेरिकन मतलब कि जो अमेरिका को सपोर्ट करता था उसको सरकार में ला दिया। मतलब कि ये इसका चालू हुआ। ठीक है। उसके बाद 2011 में अरब क्रांति आया। तो अरब का जो भी देश है, तो उसमें क्या किया, जो भी रसिया को फेवर करता था तो उसको क्या किया, उसको हटाया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए लीबिया में जैसे कि गद्दाफ़ी हैं, तो इनको क्या किया, ये भी क्या करते थे कि ये भी रसिया को सपोर्ट करते थे। तो इसको क्या किया, इसको जो है उड़ा दिया, यानी कि इसको मार दिया। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, इसको क्या किया, लीबिया में भी गवर्नमेंट को चेंज कर दिया, लीबिया में गवर्नमेंट चेंज किया। और यहाँ पे भी जो प्रो अमेरिकन था उसको क्या किया, गवर्नमेंट में ला दिया। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, इनका जो पिक्चर है ये है लीबिया का। ठीक है, सॉरी, ये थे लीबिया का, और ये है इजिप्टियन है। ठीक है, ये इजिप्ट के थे हुस्नी मुबारक। ठीक है, हुस्नी मुबारक थे। और ये भी क्या करते थे, ये भी रसिया को सपोर्ट करते थे।
रसिया के फेवर में रहते थे, तो या इनका भी सरकार हटा दिया, इनको भी कुछ कुछ बोल के हटा दिया गया और ये गवर्नमेंट से हट गए और इनको मार दिया गया। और यहाँ पे भी जो सरकार बनाए प्रो अमेरिकन बना दिए, ठीक है। और इनको देखिए, इनका ये थे सीरिया, ये भी सीरिया के गवर्नमेंट में थे, तो इनको क्या किया, इनको भी बता दिया कि करप्ट है, ये है वो है। इनको करने के बाद इनको भी मार दिया गया। और ये भी क्या थे, ये भी रसिया को सपोर्ट करते थे, इनको हटा दिया। यहाँ पे भी जो है इनका नाम है बशर आर असद, ठीक है, बशर आर असद। तो यहाँ पे क्या किए, ये भी अमेरिकन मतलब यहाँ पे भी अमेरिका को जो सपोर्ट करते थे वहाँ पे अमेरिका को ला दिए। अब इनका नाम देखिए, ये है म्यांमार के आंग सान सू की। इनको भी क्या किए, ये इनको बताया कि खूब करप्ट है, क्योंकि ये क्या करते थे, ये इंडिया को सपोर्ट करते थे। और यहाँ पे क्या किए, इनको हटा दिया और जुम्टा की सरकार बना दी, जो कि जुम्टा क्या है, अमेरिका को सपोर्ट कर देते थे। ऐसे करके क्या है, इनका ये चाल है अमेरिका का, मतलब कि आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन इनका अंदरूनी जो होता है वो क्या होता है, कुछ और ही मैटर होता है। क्योंकि ये क्या है ना, अमेरिका मतलब पूरा का पूरा कब्जा किए हुआ है। गूगल है, सारा चीज़ है इसके थ्रू क्या है, और एनजीओ वगैरह सारा चीज़ के थ्रू क्या है, कब्जा किया हुआ है। और वहाँ की सरकार को चेंज कर देते हैं। और दूसरी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जैसे ही कब्जा कर लेंगे ये पूरा मिडिल ईस्ट में, तो यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन ओशियन सी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अपना तेल आराम से ले जाएंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे से क्या करेंगे, तेल आराम से ले जाएंगे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब अमेरिका की चाल है। इसलिए सब कंट्री को क्या चाहिए, अपना अपना एप्लीकेशन बनाना चाहिए, अपने थ्रू चलना चाहिए। और जो एनजीओ जो सपोर्ट कर रहा है, तो सरकार का क्या होना चाहिए, उस पर निगरानी होना चाहिए कि आखिर जो सपोर्ट कर रहा है तो फिर इसके पीछे कारण क्या है। और ये जो सपोर्ट करते करते यहाँ के जो गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो वो नहीं होना चाहिए कि वो प्रो अमेरिकन बन जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।